जी नेक्स्ट बेटे जो है वो है डिवीएन ब्रायोफाइटा। डिवीएन ब्रायोफाइटा जो है, ब्रायोफाइटा ये डिवीएन है और इसको आगे सब इसमें ग्रुप्स हैं जो कि हमने लास्ट स्लाइड में देखे थे। सो सबसे पहले हम बात करेंगे जनरल फीचर्स की। डेफिनेशन है, ये क्वेश्चन पूछ लेता है शॉर्ट क्वेश्चन में। ये प्लांट्स जो हैं ये वैस्कुलर सिस्टम इनमें एब्सेंट होता है। नंबर एक इम्पोर्टेंट बात, ये वाले जो पौधे हैं इनमें वैस्कुलर सिस्टम नहीं होता। गैमीटोफाइट इनमें डोमिनेंट जनरेशन है। स्पोरोफाइट इनमें जो है वो गैमीटोफाइट पे डिपेंड करने वाली जनरेशन है और ये होमोस्पोरस प्लांट्स होते हैं। अब बेटे अभी मैं आपको इसी टॉपिक में आगे जाके बताऊंगा कि गैमीटोफाइट क्या होती है, स्पोरोफाइट क्या होती है, और स्पोरोफाइट गैमीटोफाइट जब एक दूसरे को जन्म देते हैं और ये काम अल्टरनेटिवली होता रहता है तो इसको हम अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन कहते हैं। होमोस्पोरस का मतलब बेटे ये है कि ये जो स्पोर्स होते हैं बिकॉज दे आर प्रोडक्ट्स ऑफ मेयोसिस, जेनेटिकली तो ये सेम नहीं होते लेकिन मॉर्फोलॉजिकली साइज़ के एतबार से ये स्पोर्स एक जैसे होते हैं, इसलिए हम इनको होमोस्पोरस कहते हैं। मीन्स टू से डैट देर इज़ नो डिस्टिंक्शन बिटवीन मेल एंड फीमेल स्पोर्स। अगर मेल और फीमेल स्पोर्स में डिस्टिंक्शन ना हो तो हम उन्हें होमोस्पोर्स कहते हैं, और उन प्लांट्स को जिनमें होमोस्पोर्स पाए जाते हैं हम उन्हें बेटे होमोस्पोरस प्लांट्स कहते हैं। सो फर्स्ट प्लांट्स टू कोलोनाइज लैंड वर द ब्रायोफाइट्स। वो पौधे जो सबसे पहले ज़मीन पर आबाद हुए वो ब्रायोफाइट्स थे। ब्रायोफाइट्स पोरली अडाप्टेड टू लीव ऑन लैंड। बेटे जो लैंड है, ये अर्थ हमारा जो प्लैनेट है, ज़मीन बेटे जो अर्थ प्लैनेट है उसका खुश्क हिस्सा, उसके 70% हिस्से पर पानी है, उसका 30% हिस्सा अर्थ का खुश्क है, और अर्थ का जो खुश्क पार्ट है उसको लैंड कहा जाता है। तो बेटे जो लैंड है वहाँ पर ब्रायोफाइट्स बहुत ही पुअरली अडाप्टेड होते हैं, यानी कि बहुत अच्छे तरीके से खुश्की पर नहीं रहते, बल्कि ये खुश्की पर वो जगह जो खुश्की होती हैं लेकिन वो पानी के करीब जगह होती हैं, जहाँ पे धूप नहीं होती, जहाँ पर अमूमन बेटा मॉइस्चर रहती है, जो ठंडी जगह होती हैं जहाँ पर टेम्परेचर की जो कंडीशंस होती हैं वो ज़्यादा एक्सट्रीम नहीं होती। सो ये उन जगहों पर पाए जाने वाले प्लांट्स होते हैं। सो इनके बारे में कहा जाता है कि ये ग्रीन एल्गी से इवॉल्व होते हैं। अगर आपको चैप्टर 7 याद है तो मैंने वहाँ पर एक क्वेश्चन लिखवाया था, अगर आपको याद है तो मैंने कहा था वाई ग्रीन एल्गी आर सपोज्ड टू बी द अनसेस्टर्स ऑफ ग्रीन प्लांट्स। तो बेटा ग्रीन एल्गी से ग्रीन प्लांट्स इवॉल्व होते हैं, इसलिए ग्रीन एल्गी को ग्रीन प्लांट्स के अनसेस्टर्स कहा जाता है। इन प्लांट्स का जो टिपिकल नेम है बेटे, मैंने स्टार्ट में कहा था इनको नॉन वैस्कुलर प्लांट्स इसलिए कहते हैं क्योंकि इनमें जाइलम फ्लोएम नहीं होते। जब जाइलम और फ्लोएम बेटा नहीं होते, ना ही इनमें मैकेनिकल टिश्यूज़ होते हैं जो इनकी बॉडी को सपोर्ट करते हैं। तो अगर बेटे क्वेश्चन ये पैदा हुआ कि अगर इनमें जाइलम और फ्लोएम नहीं होते, जिनको आप कंडक्टिंग टिश्यूज़ या वैस्कुलर टिश्यूज़ कहते हैं, आप जानते हैं कि जाइलम और फ्लोएम का क्या काम होता है। बेटे जाइलम के ज़रिए पानी की ट्रांसपोर्ट होती है, फ्लोएम के ज़रिए खुराक की ट्रांसपोर्ट होती है। इसका मतलब ये हुआ कि अगर किसी बॉडी में, किसी प्लांट बॉडी में जाइलम फ्लोएम ना हुए तो क्या उनमें ट्रांसपोर्ट नहीं होती? ट्रांसपोर्ट तो बेटे होती है, लेकिन उनमें बेटे जो ट्रांसपोर्ट है बहुत लिमिटेड होती है। यूँ समझें कि जैसे बेटे एक बड़ा शहर हो, वहाँ पर एक स्पेशल किस्म का ट्रांसपोर्ट सिस्टम होता है, उसमें स्पेशल बेटे रोड्स बनी होती हैं। अगर एक बहुत छोटा सा गांव हो, एक बहुत छोटा सा बेटा जो है एक जहाँ चंद लोग आबाद हों, वहाँ वहाँ पर ना तो बेटे आपको जो है वो ख़ास किस्म के रोड्स नज़र आते हैं, ना बेटे वहाँ पे ट्रांसपोर्ट वो ख़ास किस्म की होती है। तो वहाँ जो लोग मूव करते हैं वो अपनी मदद आपके तहत ही मूव करते हैं। सिमिलरली अगर एक सिंपल प्लांट बॉडी है जिसमें जाइलम और फ्लोएम नहीं होते, उसमें ट्रांसपोर्ट ऑफ मटेरियल्स जिसमें पानी और खुराक है वो डिफ्यूज़न के प्रोसेस से और ऑस्मोसिस के प्रोसेस से खुद ब खुद मूव करते हैं। अब ये डिफ्यूज़न और ऑस्मोसिस बेटे क्या होता है?
डिफ्यूज़न और ऑस्मोसिस दोनों ही पैसिव ट्रांसपोर्ट के प्रोसेसेस हैं। डिफ्यूज़न एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें मुख्तलिफ़ चीज़ें अपनी हाई कंसनट्रेशन से लो की तरफ जाती हैं। ऑस्मोसिस बेटे एक ऐसा अमल है जिसमें पानी हाई कंसनट्रेशन से लो कंसनट्रेशन की तरफ मेम्ब्रेन से गुजर कर जाता है। तो बेटे इस प्रोसेस से ट्रांसपोर्ट होती है किन में, ब्रायोफाइट्स में। प्लांट बॉडी जो है बेटा इसके गिर्द एक प्रॉपर क्यूटिकल होती है। ये जो क्यूटिकल लफ्ज़ है ये बेटे चैप्टर 2 में हमने एक लफ्ज़ पढ़ा था क्यूटिन। क्यूटिन बेटे बेसिकली लिपिड्स होते हैं और आप जानते हैं लिपिड्स जो हैं वाटर में इनसोल्युबल होते हैं, वाटर रिपेलेंट होते हैं, वाटर प्रोपेलेंट होते हैं, हम इनको हाइड्रोफोबिक भी कहते हैं। तो इसलिए प्लांट बॉडी बेटे जो इसके प्रॉपर क्यूटिकल होती है जो कि पानी को ज़ाया होने से, पानी को बाहर निकलने से रोकती है। लेकिन ये क्यूटिकल तो होती है लेकिन बहुत थिन होती है। इसका मतलब ये हुआ कि अगर क्यूटिकल पतली होगी तो ये पानी को तो रोकेगी लेकिन ज़्यादा नहीं रोक पाएगी। जितनी क्यूटिकल ज़्यादा थिक होती है उतनी ही पौधे की सीवियर कंडीशंस में, टेरेस्ट्रियल कंडीशंस में सर्वाइवल ज़्यादा होगा। नेक्स्ट, तो ये था बेटे इसके मुतालिक चंद अहम बातें जी। नेक्स्ट है बेटे, वाटर एब्जॉर्ब होता है प्लांट बॉडी से। ब्रायोफाइट्स को एम्फीबियंस ऑफ प्लांट्स कहते हैं। एम्फीबियंस, एम्फीबियंस, एम्फी का मतलब बोथ होता है, बियंस मतलब लाइफ गुजारने वाले। तो ये वो प्लांट्स हैं जो दो किस्म के माहौल में एम्फी एनवायरनमेंट में ज़िंदगी गुजारते हैं। ज़िंदगी का एक हिस्सा तो ये पानी के बगैर गुजार सकते हैं, जबकि रिप्रोडक्शन के लिए इनको पानी की ज़रूरत होती है क्योंकि इनके जो मेल स्पर्म्स होते हैं, इनके जो स्पर्म्स होते हैं, मेल गैमेट्स होते हैं, उनके फीमेल तक जाने का कोई सोर्स, कोई मीडियम नहीं होता। लिहाजा ये वाटर को एज अ मीडियम यूटिलाइज़ करते हैं, इसलिए इनको पानी की ज़रूरत होती है रिप्रोडक्शन के लिए। जैसा कि हमने पहले कहा ये नॉन वैस्कुलर प्लांट्स हैं। जब नॉन वैस्कुलर होंगे तो फ्लावरलेस ऑटोमेटिकली होंगे, इनमें फूल भी नहीं होते। इनमें अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन पाई जाती है, हेट्रोमॉर्फिक जनरेशन। अब यहाँ बेटे दो किस्म की जनरेशन्स होती हैं, एक को हम बोलते हैं गैमीटोफाइट और एक को हम बोलते हैं स्पोरोफाइट। बेटा जो स्पोरोफाइट जनरेशन होती है वो स्पोर प्रोड्यूसिंग जनरेशन होती है। स्पोर प्रोड्यूसिंग जनरेशन, स्पोरोफाइट, स्पोर प्रोड्यूसिंग जनरेशन। और इसी तरीके से बेटे जो गैमीटोफाइट होती है वो गैमिट प्रोड्यूसिंग प्लांट होता है, गैमिट प्रोड्यूसिंग जनरेशन। अब ये दोनों जनरेशन्स बेटे जो हैं ये आल्टरनेटिवली एक दूसरे को जन्म देती हैं और चूंकि ये दोनों जनरेशन्स मॉर्फोलॉजिकली एक दूसरे से डिफरेंट होती हैं, देखने में डिफरेंट नज़र आती हैं, लिहाजा इन दोनों जनरेशन्स का एक दूसरे को जन्म देना आल्टरनेशन ऑफ जनरेशन कहलाता है। तो बेटा इसलिए हम ये कहते हैं, हम यूँ कहेंगे हर पौधा अपनी ज़िंदगी दो हालतों में गुजारता है। ज़िंदगी की एक हालत को हम गैमीटोफाइट कहते हैं जिसमें वो गैमिट पैदा करता है, और ज़िंदगी की जो दूसरी हालत होती है उसको हम स्पोरोफाइट कहते हैं जिसमें वो स्पोर पैदा करता है। हर प्लांट की बेटी लाइफ में ये दो जनरेशन्स आती हैं, लेकिन ये ज़रूर होता है कि एक जनरेशन जो होती है वो ज़्यादा वाज़े जनरेशन होती है और एक जनरेशन बहुत ही कम वाज़े जनरेशन होती है। सो जो जनरेशन वाज़े होती है हम उसको डोमिनेंट जनरेशन कहते हैं, हम उसको कॉन्स्पिक्वस, हम उसको इंडिपेंडेंट जनरेशन कहते हैं। और जो जनरेशन अपनी खुराक खुद तैयार नहीं कर सकती वो डिपेंडेंट होती है, वो दूसरे जनरेशन पे डिपेंड करती है, हम उसको रिसेसिव जनरेशन या उसको हम डिपेंडेंट जनरेशन या उसको लेस कॉन्स्पिक्वस जनरेशन का नाम देते हैं।